A very good morning to all of you. Today I am going to discuss the ray diagrams. First I am going to discuss the ray diagrams of your concave mirror. कॉनकेव मिरर के हमारे पास टोटल 6 केसेस होते हैं, ठीक है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने एक ट्रिक शेयर की थी आपके साथ। कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम आप बना सकते हो विदाउट द यूज ऑफ टेबल। तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो में वो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट की 5 मिनट्स में मैंने उस ट्रिक को शेयर किया है कि कैसे कॉनकेव मिरर में विदाउट द हेल्प ऑफ टेबल आप रिमेंबर कर सकते हो कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी और कैसी होगी, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे। तो तुम्हारे टोटल इसमें 6 केसेस होने वाले हैं और इसमें जो पहले 5 केसेस हमारे होंगे उसमें हमारी जो इमेज बनने वाली है दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और जो लास्ट वाला केस होगा 6th केस, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होगा, उस केस में आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 4 टाइप ऑफ रेज होती है। पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉलोज द सेम पाथ व्हेन रिफ्लेक्टेड, और एक होती है पोल वाली, पोल पे जिस भी एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहला रे डायग्राम। अब सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्रेजेंट है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्रेजेंट होता है तो हमारी इमेज बनती है फोकस पे, ठीक है। तो मैंने लिख भी रखा है, देखो, इमेज विल बी एट फोकस। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज बनेगी, बिल्कुल एक पॉइंट जितनी। और कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। पहले 5 केसेस में वही बनने वाली है बिकॉज रेज आपकी एक्चुअल में मीट करेगी, ठीक है। तो इंफिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो रेज कैसी आती है? पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल रेज दे पास थ्रू फोकस। तो यहां फोकस पे आपकी एक पॉइंट साइज की इमेज फॉर्मेशन होगी। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रे डायग्राम बनाओ उसके बाद कुछ चीजें चेक करनी है। सबसे पहले चेक करो पॉलिशिंग है, बिल्कुल है। उसके बाद दूसरी चेक करो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर एरो बने हैं। देखो इंसिडेंट पे बने, रिफ्लेक्टेड पे देखो नहीं बने हैं तो बनाओ। यहाँ पे देखो इंसिडेंट पे है, रिफ्लेक्टेड पे नहीं है तो बनाओ, ठीक है। तो ये चीज कभी भी नहीं छोड़नी है। तो एरो चेक करने हैं, पॉलिशिंग चेक करनी है और ये तीनों बातें लिखी है यानी ये भी चेक करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रे डायग्राम। अब इसमें ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। इन्फिनिटी के बाद अगला केस यही होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सुनो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। अब जब आपका ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो इमेज आपकी फोकस से खिसक के कहां चली जाएगी? सी और एफ के बीच में, और उसका साइज बढ़ जाएगा। पता है ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा इमेज जो होगी वो मिरर से दूर जाती रहेगी, उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब मुझे पता है मेरा अगर ये सी पे है, मतलब जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे इमेज बनी थी। अब मेरा ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज एक स्टेप कूदेगी, कहां जाएगी? सी और एफ के बीच में। तो चेक करो, इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ। साइज उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो पॉइंट साइज से थोड़ा सा साइज बढ़ेगा, तब भी स्मॉल साइज ही रहेगा। तो साइज विल बी स्मॉल साइज, या इसको डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद इमेज बनेगी कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। अब बनाते हैं। अब हमारे पास 4 टाइप की रेज होती है तो ट्राई करेंगे मैक्सिमम डायग्राम्स में पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल, वही वाली रे हम ले लें, ठीक है। तो लेते हैं पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। फोकस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं, डायग्राम बनाने के बाद दोबारा लिख देंगे, ठीक है, नहीं तो ये लाइन वगैरह के बीच में आएगा। दूसरी होती है पासिंग थ्रू फोकस, passing through focus becomes parallel, ठीक है। ये देखो यहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई, ये बन गई। तो नाम दे दो, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी ऑब्जेक्ट को, और इमेज को नाम दे दिया ए डैश बी डैश। इस तरह से आप नाम दे सकते हो, ठीक है। चेकिंग करो, पॉलिशिंग है, एरो मैंने बनाए है, ऑब्जेक्ट और इमेज को नाम भी दे दिया। देखो तीनों पॉइंट चेक करो, सी और एफ के बीच में है। देखो सी और एफ के बीच में, आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है, स्मॉल साइज है।
और रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड रे डायग्राम, थर्ड रे डायग्राम की तरफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड रे डायग्राम। अब आपका ऑब्जेक्ट होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज बनी फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आया तो इमेज कहां बनी, सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट सी पे आ जाएगा तो इमेज कहां बनेगी, सी पे बनेगी। और सी पे सेम साइज की इमेज बनती है, आपको पता ही है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सी से एक वर्ड बनता है कॉमन, कॉमन मतलब एक जैसे, ठीक है। तो एक जैसे होंगे, इमेज सेम साइज की बनेगी। तो इमेज विल बी एट सी, विल बी ऑफ सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये एफ पॉइंट को भी के लिए मैं रब कर रहा हूं, बाद में बना देंगे। रे वगैरह हम पास करेंगे तो एफ वगैरह सबको कट करेगी, ठीक है, बाद में फिर से लिख देंगे, ठीक। तो सबसे पहली लोगे पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस। पैरेलल रे आपकी फोकस से स्ट्रेट बना लेते हैं इसको, फोकस से पास कर दी, विल पास थ्रू फोकस, एरो बना दो, ठीक है। अब आपको ये पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की जब भी बनाओ ना डायग्राम, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है, थोड़ी सी स्मार्टनेस यूज करनी है। अब इमेज आपकी सी पे ही बनने वाली है, सेम साइज की बनने वाली है, तो पहले अपनी इमेज को बना लो यहाँ पे, ठीक है। वरना रे डायग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, इसमें परफेक्शन लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही अपनी इमेज यहां बना लो, देखो सेम साइज की मैंने इमेज बना ली। अब एक काम करो, इमेज कहां से, रे कहां से पास करनी है, फोकस से, ठीक है। पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, दूसरी पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल, ठीक है। तो एक काम करो, यहां से पहले उल्टी लो, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहां से ऊपर से ज्वाइन करो, आपका डायग्राम पहली ही बार में परफेक्शन के साथ बनेगा, ठीक है। अब ये आप एरो वगैरह बना सकते हो, यहां पे वापस सी लिख दो और यहां पे एफ लिख दो, ये बन गया, देखो। तो ध्यान रखना है, पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल। तो पहले एक काम करो, पहली रे तो बना लो, उसके बाद दूसरी रे पहले सीधी बनाओ मत, पहले अपनी इमेज बना लो, उसके बाद आप इस रे को उल्टी बनाओ इस तरह से, मतलब पहले पैरेलल लाइन खींचो फिर इसको ज्वाइन करो, इससे आपकी कभी गड़बड़ नहीं होगी और पहली बार में परफेक्शन के साथ डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं सारे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं। पहले तो डायग्राम में चेक करते हैं, पॉलिशिंग है, एरो वगैरह बना दिए। अब ऑब्जेक्ट और इमेज को नाम दे दो, ऑब्जेक्ट इज ए बी, इमेज इज ए डैश बी डैश। यहां चेक करो, एक्स सी, सी पे बन गई, सेम साइज की बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड बन गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर फोर्थ रे डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट आपका आ गया बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आ गया है, ठीक है। अब आपको पता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट यहां पर आया था तो इमेज सी और एफ के बीच में आ गई थी, जब ऑब्जेक्ट सी पे आया था तो इमेज सी पे बनी थी नीचे, और जब ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो इमेज कहां चली जाएगी, सी के पीछे, और बड़ी बन जाएगी, क्योंकि यहां पे सेम साइज की थी, साइज धीरे धीरे बढ़ेगा तो यहां पे बड़े साइज की बनेगी। चेक करो, बियॉन्ड सी एनलार्ज्ड, एनलार्ज मतलब बड़ी बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पहले 5 केसेस में ऐसी बनती है। तो बनाते हैं, तो पैरेलल रे विल पास थ्रू, अच्छा इनको आप अपना पेंसिल से रबड़ से करोगे तो रब कर देना थोड़े टाइम के लिए, बाद में लिख देना रे डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। हमें ये पता है ये एफ है ये सी है। तो पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, और दूसरा पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल। तो पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एंगल हमें देना पड़ेगा, हल्का सा एंगल और दे देंगे, ठीक है। जैसे आपको लगे कि यहां पे इसके आसपास मीट करेगी, हमें पीछे मीट करवानी है, तो थोड़ा सा एंगल आप और दे सकते हो, ठीक है। तो यहां से हल्का सा एंगल और दे दो, थोड़ा सा और नीचे आप मीट करवा सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप इस तरह मूव करोगे बिल्कुल, तो आपकी देखो सी के पीछे बनेगी, ये बन गई, ठीक है। तो पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल, ठीक है। तो सी के पीछे अपनी इमेज बन चुकी है, ये फोकस है आपका,
ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाम दे सकते हो, ऑब्जेक्ट को ए बी नाम दे दिया, इमेज को नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। ठीक है, चेक करो पॉलिशिंग मैंने कर दी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे पे एरो वगैरह मैंने बना दी है, ऑब्जेक्ट इमेज को नाम दे दिया है। चेक करो बियॉन्ड सी बनी, एनलार्ज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर गलती से भी मान लो आपने बनाई है और वहां पे थोड़ी सी सी पे मीट करे या सी के पहले मीट कर जाए, तो रब करके अपना पेंसिल और रबर से आप काम करोगे तो रबर से रब करके इसको थोड़ा सा एंगल और दे देना, थोड़ा सा नीचे की तरफ आके फिर पैरेलल बना लेना, वो पीछे मीट कर जाएगी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर फिफ्थ रे डायग्राम। तो लेट्स सी योर फिफ्थ रे डायग्राम। अब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे आ चुका है। अब जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी थी, ऑब्जेक्ट यहां पे आया तो इमेज यहां बीच में बनी, जब ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचा तो इमेज सी पे बनी, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आया तो इमेज आपकी सी के पीछे बनी थी, जब ऑब्जेक्ट एफ पे आएगा तो इमेज कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, एनलार्ज्ड बनेगी, एनलार्ज्ड है, हाईली एनलार्ज्ड भी आप लिख सकते हो, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो लेते हैं, तो पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, एफ को थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं, विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, अब दूसरी पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल। अब फोकस के ऊपर तो हम खड़े हैं, तो फोकस के ऊपर खड़े हैं तो फोकस से रे को कैसे पास करूं, तो ये वाली रे हम यूज नहीं कर सकते अब। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन है जब मैं सेकंड वाली रे यूज नहीं कर सकता, तो हम कौन सी अगली यूज कर लेंगे, तो पोल वाली यूज करते थोड़ा सा सिंपल रहता है। ठीक है, सी वाली भी यूज कर सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा, पोल वाली से थोड़ा सा काम सिंपल रहता है। तो अगर रे को आप पोल पे इंसिडेंट करते हो सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल, दोनों रे पैरेलल आ जाएगी आपकी, और ये जाके कहां मीट करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, नाम दे दो इसको ए बी, तो इमेज आपकी कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे, तो चेक करो इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी पे मीट करेगी तो एनलार्ज्ड होगी, हाईली एनलार्ज्ड भी आप लिख सकते हो, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। नाउ लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं आपका, दैट इज द स्पेशल केस, सिक्स्थ वन। तो लेट्स डिस्कस योर लास्ट एंड फाइनल केस। स्पेशल केस है, ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होगा, और ये वही केस है जब आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ध्यान रखना, जब आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में पोल और फोकस के बीच में हो तो आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। अब सुनो, हमारी रेज होती है, पहली दो रेज का हम यूज कर चुके हैं पहले 5 डायग्राम में, अब इसमें हम पहली दो रेज का यूज करना भी चाहे तो नहीं कर पाएंगे। पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बीच में, इट इज नॉट सुटेबल, अच्छा नहीं लगता। दूसरा, पासिंग थ्रू फोकस, ये वाली रे मैं ले नहीं सकता, बिकॉज यहां से आपकी रे अगर मैं लेता हूं तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करेगी, और हमेशा आपकी रे मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर जाएगी, और हमेशा रे ट्रेवल करती है लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट डायरेक्शन की तरफ जाती है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे अपनी बची हुई दो रेज, तो लेट्स यूज दैट। ठीक है, तो आपकी बची हुई दो रेज है, एक तो है पोल वाली, तो याद रखना है लास्ट केस में आपकी बची हुई पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेज यूज होती है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई, थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं, एक मिनट, ये बन गई। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ठीक है, दूसरी होती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, इस तरह से। ठीक है, तो आपकी यहां पे रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो ये तो यहां पे मीट कर ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में, तो कहां मीट करेगी, पीछे की तरफ, तो डॉटेड में आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। ठीक है, यहां से भी एक्सटेंड करो, तो यहां पे आपकी रे मीट हो जाएगी, तो आपकी यहां पे एक इमेज फॉर्म होगी। ठीक, तो
नाम दे दो इसको, ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए बी, इमेज को नाम दे दिया ए डैश बी डैश। अब चेक करो क्या मैंने पॉलिशिंग की है? भाई की है। क्या रेज के ऊपर एरो बने हुए हैं? यस बने हुए हैं, दोनों रेज के ऊपर एरो बने हुए हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज फॉर्म हुई, ये देखो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे कैसी बनी? एनलार्ज्ड, बड़ी बनी है। उसके बाद कैसी बनी है? वर्चुअल इरेक्ट। याद रखना है पहले 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन वगैरह इस तरह से पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, तो आपको बता देगा ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट है, आपको रे डायग्राम बनाना है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग योर कॉन्वेक्स मिरर प्लस में आपका साइन कन्वेंशन। तो हर दिन ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में लेता रहूंगा। आज थोड़ी सी वीडियो हल्की सी बड़ी बनी है, द रीजन इज मैंने 6 के 6 डायग्राम डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाऊंगा। ठीक है, चलो सी यू, टिल देन टेक केयर एंड बाय।